अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ कुछ रोज़ प्लांट्स शेयर करूंगी कि हम रोज़ प्लांट को किस तरह से इजी तरीके से अपने घर में पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं या ज़मीन में लगा सकते हैं बहुत ही इजीली, और किस तरह से इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। इनको नर्सरी से लेने के बाद हम किस तरह से रिपोर्ट करेंगे और किस तरह इनको कौन सी मिट्टी यूज़ करेंगे इनके लिए, और क्या तरीकाकार है इसका। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये वाले 5 पॉट्स चूज़ किए हैं अपने रोज़ प्लांट्स के लिए, और ये मैंने कुछ इंग्लिश रोज़ मंगवाए हैं। लास्ट ईयर मेरे पास तकरीबन 25 के करीब थे रोज़ प्लांट्स, बट एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दूसरा मेरी इलनेस की वजह से मेरे प्लांट्स को ओवर वाटरिंग हुई और मेरे प्लांट डेड हो गए। तो अब बस 4-5 प्लांट्स बचे थे मेरे पास। तो चलें इनको निकाल लें बैग्स में से, और देखें माशाल्लाह ये नर्सरी से आए हैं और बर्ड इस तरह से इनकी झुक गई हैं अब। बट ये वाली आई थिंक के पिंक कलर का है, तो ये ठीक है। चलें निकाल लूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये रहे मेरे प्लांट। आई थिंक कि ये ज़मीन से निकाल के दिए हैं माली ने, अभी अभी नर्सरी से बच्चे से मंगवाए हैं। तो ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी चल रही है और प्लांट भी हेल्दी हैं काफ़ी। बट एक दफ़ा ये शौक में आएंगे मे बी ये सारे लीव्स वगैरह गिर जाएं और दोबारा से सारी ग्रोथ हो इनकी। तो और बाज़ औक़ात ये सेट हो भी जाते हैं, 2-3 दिन इस तरह से ढलके हुए रहते हैं इनकी बर्ड्स और लीव्स, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं। तो चलें देखते हैं इनके साथ क्या होता है। तो इनको रिपोर्ट करने के लिए यानी कि ट्रांसप्लांट करने के लिए दूसरे नर्सरी वाले प्लांट्स को जब हम गमले में लगाते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि कम से कम भी 8-10 इंच का गमला हो या इससे बड़ा हो, ताकि रोज़ को खुली स्पेस मिल सके। और नीचे से पॉट का ड्रेनेज होल चेक करके उसके ऊपर ठीकरी रखें, और नीचे उसके बाद अगर ग्रेवल्स वगैरह हैं तो वो डालें, हल्की सी लेयर डाल के नीचे। उसके ऊपर फिर आप अपनी पॉटिंग मिक्स जो बनाई हुई है वो डालें इसमें। तो मेरे पास इन पॉट्स में ऑलरेडी भल वाली मिट्टी और गार्डन कंपोस्ट और मेरे गार्डन की सॉइल मिक्स शामिल है। तो करती हूँ मैं अब इनको रिपोर्ट। यूं जब नर्सरी से प्लांट्स आते हैं ज़मीन से निकाल के माली देते हैं, तो तकरीबन ये देखें जो मोटी मोटी रूट्स हैं इनकी टैब रूट्स वो कट चुकी हैं, तकरीबन 50% कट जाती हैं और बाकी रह जाती हैं। तो एक दफ़ा प्लांट शौक में तो आएगा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सेट होना शुरू हो जाएगा। और ये देखें मेरे पॉट्स में आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल सैंडी सॉइल जो भल वाली मिट्टी होती है वो है, बहुत नरम। तो ऐसी मिट्टी में रोज़ेस की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल भी यानी कि जैसे सैंड टाइप हो ऐसे ना हो, क्योंकि इसमें 50% गार्डन सॉइल और 25 गार्डन कंपोस्ट और 25 ही भल वाली मिट्टी शामिल है। और जिस मिट्टी में रोजेस लगे हुए हैं ये देखें, ये बिल्कुल चिकनी मिट्टी है, बंधी हुई मिट्टी जो होती है, ये देखें ये। तो ऐसी मिट्टी में ओवर वाटरिंग का भी डर होता है, तो थोड़ी सी प्लांट की रूट्स को हम
इजी कर लेंगे ताकि प्लांट अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाए। आई थिंक कि थोड़ी मिट्टी और निकालनी पड़ेगी इस तरह से। अब ठीक है यूं। रोज़ प्लांट्स को जब लगाना है तो इसमें कोई भी केमिकल वाली खाद वगैरह ऐड नहीं करनी। जब एक दफ़ा मिट्टी में अच्छी तरह से प्लांट सेट हो जाए, कम से कम भी 1 माह तक, उसके बाद फिर हम इसको कोई भी फर्टिलाइज़र देना शुरू करेंगे जब प्लांट स्टेबल हो जाए। तो ये देखें, इस तरह से एक प्लांट रिपोर्ट हो गया है मेरा यूँ। ये प्यारे से कलर की बर्ड भी आई हुई है इसके ऊपर। तो मैं बाकी प्लांट सारे रिपोर्ट कर लूँ तब आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा यूँ। ये प्लांट्स जो जितने भी हैं रोज़ के, ये मुझे पर ईच 50 रुपीज़ में मिला है और ये सारे के सारे इंग्लिश रोजेज़ हैं। और ये देखें इसकी रूट्स, तो इस तरह थोड़ा सा विजिबल कर लें रूट्स को। अगर आप एक्सपर्ट हैं, प्लांट्स पहले से आप लगाते हैं, तो यानी कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो फिर तो आप रूट्स को थोड़ा हल्का कर लें। अदरवाइज़ आप ऐसे भी दूसरे पॉट में इसको प्लांट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ हम लगा सकते हैं। भल वाली मिट्टी भी बहुत बेस्ट है, और अगर थोड़ी सी यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है वो ऐड कर लें तो भी ज़बरदस्त है, क्योंकि रोज़ प्लांट को थोड़ी नमी की ज़रूरत होती है। तो जो भल वाली मिट्टी होती है, इसका ड्रेनेज सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अगर मिक्स कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और लगाने के बाद इस तरह रूट्स के पास से ज़रा आहिस्ता आहिस्ता से स्ट्रेस दें और साइडों से अच्छी तरह से दबा दें ताकि एयर स्पेसिस ख़त्म हो जाएं इसमें से। और ये जो मिट्टी चिकनी निकली है रोजेज़ के साथ से मैंने उतारी है, जो नीचे पड़ी हुई है, इसको भी हम अपने काम में लाएंगे, एक्स्ट्रा इसको भी नहीं जाने देंगे जी। तो 5 प्लांट ट्रांसप्लांट हो गए, तो अब हम इनको पानी देंगे। और पहला पानी अच्छी तरह से भर के देना है और इनको कहीं ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे शेड हो। कम से कम भी 1 हफ्ते के लिए इन प्लांट्स पे, बेशक धूप ठंडी है लेकिन फिर भी रोजेस के लिए अच्छी नहीं होती जब यूँ ट्रांसप्लांट करते हैं। तो अच्छी तरह से भर के पानी देना है ताकि एयर पॉकेट्स वगैरह हों तो वो भी ख़त्म हो जाएं और एयर स्पेस बाकी ना रह पाए प्लांटर्स में। तो यूँ बहुत ही इजी तरीके से हम अपने प्लांट्स ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बिना किसी गार्डनर की हेल्प लिए। और सर्दियों में खूबसूरत से बहुत से फूल अपने गार्डन में खिला सकते हैं। और रोजेस को तो वैसे भी फूलों का बादशाह कहा जाता है, तो जब तक मुमलकत में बादशाह ना हो तो गार्डन कैसे अच्छा लग सकता है। तो आई थिंक कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।